Hello learners, this is Sweetie. Today I want to share reading comprehension that is very useful for UGC NET exam. If you are preparing for UGC NET, this video is very helpful for you. So let's start our session without wasting time. First is First we have to understand reading comprehension is very useful for your UGC NET exam क्योंकि UGC NET में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप यूजीसी नेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही कर लोगे तो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे 30 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस चैनल पे डिटेल लेक्चर लाती हूँ पेपर 1 की यूजीसी नेट की। साथ ही साथ मैं पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताती हूँ कैसे आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की एक टेक्निक है, वो है स्कीमिंग करना। सबसे पहले आप एक बार रीडिंग कर लो क्वेश्चन को और स्कीमिंग करो। स्कीमिंग का मतलब होता है जो जो मेन पॉइंट्स है आपको उस पेपर पे आप ले लो और इस पे लिख लो। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन रीड करो, तब आपको समझ में आएगा क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेन टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम एक बार रीडिंग करेंगे। Globalization has significantly influenced modern business practices by integrating economics across the world. It has enabled firms to expand beyond domestic markets and operate internationally. This integration has led to increased competitions, innovations, and efficiency in business operations. Companies are now adopting advanced technology and a strategy to remain competitive in the global market. Okay, so यहाँ पे important points कौन कौन से हैं? Globalization has significantly influenced modern business practices. It's enabled to expand beyond domestic markets. ठीक है, जो मेन वर्ड्स है आप एक पेपर पे लिख सकते हो। ठीक है, FDI play a vital role in globalization by bringing capital, technology, and managerial expertise into host countries. It contributes to economic development, employment generation, and infrastructure growth. ठीक है, एमएनसी आर की ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमएनसी आर की ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन as they facilitate international trade and investment. However, globalization also presents challenges such as economic inequality, job displacement, and environmental concerns. Developing countries often face difficulties in competing with developed nations. Therefore, proper regulations and policy measures are necessary to ensure sustainable and inclusive growth. ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर ऊपर जो टॉपिक था वो एक बार रीडिंग कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी अगर आप इंग्लिश में आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार हिंदी में भी रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज। तो हमने जो अभी पढ़ा उसका उससे आपको क्या समझ आता है, थीम क्या है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है उसका थीम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी के बारे में पैसेज में कुछ खास इंपॉर्टेंट दिया हुआ नहीं था, इन्वायरमेंट के बारे में भी नहीं था। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में टॉपिक जो पैसेज है उस पर मेन फोकस किया गया है। तो इसका थीम क्या होगा हमारा, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आपको थीम कैसे पता चलेगा, जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, एक बार आपको रीडिंग करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपको थीम समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार आप ऊपर ऊपर भी या फिर थोड़ा अगर शॉर्ट है आपका पैसेज तो आपको रीडिंग करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा पैसेज है तो आपको थोड़ा मेन कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन इनेबल फर्म्स टू डू। जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें फर्म क्या करती है, तो पैसेज में ढूंढते हैं। ग्लोबलाइजेशन enables टू फर्म टू, यहाँ पे है ना इस लाइन में enables फर्म्स टू ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, ऊपर की भी एक लाइन आपको रीडिंग करनी है और नीचे की भी एक लाइन रीडिंग करनी है, जिससे आपका जो आंसर है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, globalization has significantly influenced modern business practices by integrating economic across the world. It has enabled firms to expand beyond domestic markets and operate internationally. तो यहाँ आंसर क्या होगा, बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट। हम जब ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो हम डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड करते हैं और इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑपरेट इंटरनेशनली। ठीक है, रिड्यूस कंपटीशन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था, अवॉइड टैक्सेस भी नहीं था, रिड्यूस प्रोडक्शन भी नहीं लिखा था, क्या लिखा था, ऑपरेट इंटरनेशनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, ऑपरेट इंटरनेशनली। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ एफडीआई। एफडीआई का रोल क्या था, तो यहाँ इस पैसेज में हमने पढ़ा था अभी, एफडीआई कहीं लिखा था ना,
FDI play a vital role in globalization by bringing capital, technology, managerial expertise into host countries. तो क्या है इसका आंसर? एफडीआई रूल इंक्रीज इनइक्वलिटी, ऐसा कहीं नहीं था। ब्रिंग कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ऐसा भी नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? ब्रिंग कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। एफडीआई का मेन फोकस क्या था? पैसे में बताया गया है, कैपिटल को ब्रिंग करना और टेक्नोलॉजी को लाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु आर द की ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कौन कौन से की ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के? तो हमने अभी कीवर्ड को हाईलाइट किया था जब हमने पढ़ा था पैसेज को, वहां पे लिखा क्या था? MNC are key drivers of globalization as they facilitate international trade and investment. So क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? MNCs, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? क्या क्या चैलेंजेस आती है ग्लोबलाइजेशन में? ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या मेन चैलेंजेस है? also presents challenges such as economic inequality, job displacement, environmental concern. ठीक है, क्या क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट, environmental concern एंड इनोवेशन। ऐसा कहीं ये चैलेंज तो नहीं, इनोवेशन, एफिशिएंसी, ग्रोथ, ऐसे कोई चैलेंज के बारे में डिस्कस नहीं किया है पैसेज में। जॉब डिस्प्लेसमेंट, रोजगार में कमी, दिस इज द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन पैसेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू डेवलपिंग कंट्रीज फेस डिफिकल्टी? डेवलपिंग कंट्री जो है उनको डिफिकल्टी फेस क्यों करनी पड़ती है? यहाँ एक लाइन था यहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री फेस डिफिकल्टी। डेवलपिंग कंट्री ऑफन फेस डिफिकल्टी इन competing विद डेवलप्ड नेशंस। जब आप डेवलपिंग नेशंस के साथ कंपटीशन करते हो तो हमारी डिफिकल्टीज अराइज होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंपटीशन विद डेवलप्ड नेशन। जब आपका डेवलप्ड नेशन के साथ कंपटीशन होता है, व्हेन यू कंपटीशन विद डेवलप्ड नेशन, दैट इज द डिफिकल्टी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन क्या था? तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसे आपको एकदम बिल्कुल सोच के करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, आप रीडिंग करोगे तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव के बारे में बताया गया है, निगेटिव के बारे में बताया गया है, या फिर बैलेंस्ड। आपको समझ आ गया होगा। इमोशनल ऐसा कुछ तो नहीं था इसमें। निगेटिव, ग्लोबलाइजेशन निगेटिव के बारे में भी नहीं बताया गया है। ग्लोबलाइजेशन इन्फो मॉडर्नली इंटीग्रेटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड बियॉन्ड increase leads to competitions, innovations, efficiency in business operations. Companies are now adopting advanced technology. तो यहाँ पे हमारा बैलेंस्ड है। निगेटिव के बारे में बताया गया, पॉजिटिव के बारे में। तो सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताया गया है, या फिर सिर्फ निगेटिव ही निगेटिव बताया गया है। यहाँ पे बैलेंस बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7 का सी। ठीक है, 8 क्या है हमारा? ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू आइसोलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, लेस ट्रेड, नो कॉम्पिटिशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? हमें हमारा इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। Globalization has significantly influenced modern business practices by integrating economies across the world. जब आप ग्लोबलाइजेशन करते हो तो अक्रॉस द वर्ल्ड इंटीग्रेट करते हो इकोनॉमिक्स को, जैसे कि हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 8 का बी। ठीक है, तो ये थे कुछ एमसीक्यू था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यही था आज का। ठीक है, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पेपर 1 की मैं डिटेल लेक्चर लाती हूँ, तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।